नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और देखिएगा कुछ अलग से चिन्ह आपकी हथेली में बन रहे हैं। पहले उन्हीं के ऊपर चर्चा करते हैं, फिर अन्य चीज़ों पे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें आपका ये जो शनि का पर्वत है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से स्पष्ट तौर पे एक चिन्ह बन रहा है और इस प्रकार से जो है शुक्र वलय भी साथ साथ में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र वलय के बारे में मैं सिंपल सा एक चीज़ कहूँगा कि जिनके हथेलियों में धीरे धीरे शुक्र वलय बनता है और पुष्ट अवस्था में जाता है, तो ऐसा समझना चाहिए अगर कोई व्यक्ति बिना शुक्र वलय के 10 रुपये कमाता है और शुक्र वलय वाला व्यक्ति जो है 100 रुपया कमाता है, ठीक है ना। धन के मामले इस प्रकार का अंतर होता है। तो धन की दृष्टि से देखें तो अपार धन जिसे कहते हैं, ऐसी स्थिति को ये शुक्र वलय उत्पन्न कर रहा है। तो निश्चित ही जो समय आने वाला है आपका, वो व्यापार का समय दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे नौकरी को एकदम नहीं त्यागना है, धीरे धीरे आपको व्यापार में आगे बढ़ना है और निश्चित तौर पे आपको पता ही नहीं लगेगा आप पूरी तरह से कब व्यापार में घुस गए हैं और व्यापार में अचानक आपको बहुत बड़ी तरक्की मिल गई है। ये अच्छी तरक्की को दिखा रहा है। अब यहाँ पे बहुत कम, मैं अगर कहूँ तो लाखों में से एक हथेली में लाखों हथेलियाँ होंगी, उनमें से एक हथेली के भाग्य स्थान पर पद्म का चिन्ह होता है। ये पद्म का शानदार चिन्ह उभर रहा है और ये पद्म का चिन्ह अगर भाग्य स्थान पे होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई फैक्ट्री डाले या उत्पादन संबंधी बड़ा काम करे या धातु या उत्पादन संबंधी काम करे, तो बहुत बड़ा लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। ज़्यादातर मामलों में जातक इतना ज़्यादा धनवान हो जाता है कि उसकी निश्चित रूप से बैठकर कुछ पुश्तें उस धन को खा सकती हैं। जातक अकेले खुद के बलबूते पर यह धन और संपदा जोड़ता है। ऐसी स्थिति को पैदा कर रहा है आपका शुक्र वलय और आपका भाग्य स्थान पे पद्म का चिन्ह। समझे आप? ये है आपकी हथेली में सबसे बड़ा साइन अब तक का। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, आपकी ही हथेली में देख रहा हूँ मैं, आपका ये अंगूठा है, ठीक। अंगूठे में अगर आप देखेंगे 1 2 और एक ये बन रखा है 3, मानी 1 2 और 3 कट स्पष्ट हैं और करियर और धन की रेखा धीरे 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 बढ़ती हुई जा रही है, पुष्ट हो रही है धीरे धीरे। अभी हल्का टाइम लगेगा लेकिन है। निश्चित रूप में कुछ ही समय बाद आप अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाएं, आपको अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। ये यहाँ पे इंगित कर रहा है, अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप उस बेड़ा को पार कर लेंगे ना, तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगा। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना है। आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, धर्म और कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखाता है। धन के लिए ये अंगूठा अच्छा है, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यवसाय में बहुत बड़ी विशेष सफलता को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है।
एक कमी भी दे रहा है। इससे आपको क्या करना है, बच के रहना है, अन्यथा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। वो कमी क्या है देखिएगा प्रैक्टिकल रूप में, ये प्रथम पौरवा माना गया है, ये सेकंड पौरवा अगर आप देखेंगे प्रथम पौरवे के बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अपनी जल्दबाजी में अपना नुकसान करते हैं। कहीं इन्होंने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। बड़ा सोच समझकर ऐसे व्यक्तियों को निर्णय लेना चाहिए। और देखिएगा लगभग 36 वर्ष, 42 वर्ष और 56 वर्ष की आयु ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी सौगातें लेके आती है। तो ये आपकी हथेली में है, किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन चीज़ों में आपको आगे बढ़ना चाहिए, हथेली स्पष्ट कह रही है। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, आपकी हथेली की मणिबंध में केवल 2 लकीरें हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब है कि स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। हालांकि जो आपका प्रारंभिक दौर था थोड़ा संघर्ष जरूर रहा है उसमें, लेकिन उसी संघर्ष के बदौलत आपने बहुत कुछ पाया है, बहुत सुख पाया है, सुख का भोग भी किया है और आगे भी करेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये उंगली सीधी खड़ी है और रिंग फिंगर के पहले पौरवे तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये थोड़ा बड़ी ही है। निश्चित रूप से आपके अंदर की जो कम्युनिकेशन स्किल्स की क्षमता है वो उभर रही है। जो आपके अंदर व्यापार के गुण हैं, मैं कहूँ उत्कृष्ट व्यापारी के जो गुण हैं वो उभर रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी भी करता है ना, चाहे वो प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, अच्छे लेवल पे रहता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है, तो कहीं ना कहीं राजयोग का भोग आप कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में हो। अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है वो आपके अंदर है और निश्चित तौर पे जो है सफलता ये उंगली दिला रही है। यहाँ पे अगर हम बुद्ध का पर्वत देखें, ये भी अच्छी स्थिति में है। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व है। योजना बनाकर अपने जीवन में चलते हैं, इसका लाभ उठाते हैं। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, आपका सूर्य का पर्वत भी अच्छा है, धीरे धीरे ये विस्तार की तरफ ले जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। शनि तो है ही गजब का, मैंने बता दिया है। सूर्य की उंगली अगर देखें एकदम लंबवत है, और यहाँ पे अगर हम बृहस्पति की उंगली से देखें हल्की बड़ी है। इसका मतलब है रिस्क लेने की क्षमता है, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता है, और उसमें कहीं कोई नुकसान भी हो जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में निश्चित ही सफल होता है, ये दिखाई दे रहा है। आपकी मिडिल फिंगर अगर देखें एकदम लंबवत सीधी खड़ी है, लंबवत खड़ी है एकदम, और एक अच्छी अनुपात में भी खड़ी दिखाई दे रही है, जो आपकी मानसिक क्षमता को बता रही है, बहुत दृढ़ है। साथ में आपकी आध्यात्मिक क्षमता ये हल्की झुकी हुई है, तो निश्चित तौर पे आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है वो भी बहुत अच्छी है। निश्चित रूप से आप स्वाभिमानी हैं, विवेक बहुत अच्छा है, औरों की भी मदद करने वाले व्यक्ति हैं आप, लेकिन बुद्धि और चातुर्य शानदार दिखाई दे रहा है। भाग्य का बड़ा साथ मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ये शानदार स्थिति को पैदा कर रही है। हृदय की रेखा देखें इस तरह से आ रही है, बृहस्पति पे जाके रुक रही है। ये स्पष्ट बता रही है कि देखिएगा आप अपने जीवन काल में चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी कोई काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन निश्चित तौर पे व्यतीत करेंगे। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। मस्तिष्क रेखा धीरे धीरे चंद्रमा की ओर ज़्यादा आ रही है, क्रिएटिविटी आपके अंदर दिखाई दे रही है।
लंबी और हवाई यात्राओं का जीवन में अच्छा मौका मिलता है। जीवन की रेखा इस तरह से आके केतु की ओर जा रही है। ऐसे व्यक्तियों की तरक्की अपने जन्म स्थान से बहुत दूर होती है, विदेश में भी होती है। तो आप विदेश में हैं तो अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे लगातार अगर आप देखेंगे चतुष्कोण बन रहे हैं। जीवन में आगे आने वाले समय में लगातार संपत्ति बड़ी बड़ी अर्जित करने वाले हैं, ये दिखाई दे रहा है। थोड़ा इस रेखा को और इस त्रिभुज को आपको पुष्ट करना है। क्या करेंगे? मैं अगर आप कर सकें तो एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, सूर्य क्रिया और महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूँ। इसको विधिवत तरीके से करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुक्र का पर्वत अगर देखते हैं थोड़ा नुकीला हो रहा है। इसका मतलब है किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इतना ज़्यादा सोच रहे हैं थोड़ी थोड़ी चिंता भी होने बैठ जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है जो पूर्णता होनी चाहिए थी वो पूर्णता नहीं है। लाख कोशिश कर रहे हैं, सारे साधन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं लग रहा है जो वास्तविक सुख है वो सुख अंदर से नहीं मिल पा रहा है, शुक्र के कारण है। और थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुक्र से संबंधित जो थोड़ी छोटी मोटी परेशानियां हैं वो जन्म ले सकती है। तो दिव्य योग ध्यान जरूर करें। भगवान शंकर की जितनी तपस्या हो करें तो शुक्र अपने आप ठीक होने बैठ जाएगा और चिंता करने वाली चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं मंगल की रेखा धीरे धीरे उत्पन्न हो रही है, दूसरों का सहयोग भी अच्छा मिलेगा, संपत्ति का लाभ भी अच्छा मिलेगा। दोनों मंगल बहुत शानदार स्थिति में है, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये बता रहा है। यहाँ पे नीचे की तरफ जो है आप देखेंगे और थोड़ा सा जो है त्रिभुज बनता हुए भी देखेंगे, ये आध्यात्मिक की तरफ आपको ले जाती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा हल्का सामान्य अवस्था में बैठ रहा है। भगवान विष्णु की आराधना करें, निश्चित ही ये अच्छी स्थिति में आएगा। इसके बारे में तो हमने बता दिया है। इनके बारे में चंद्रमा अच्छी स्थिति में आ रहा है। आगे आपका मन अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी ठीक रहेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, छल कपट से भी दूर रहेंगे और शानदार स्थिति को पैदा कर रहा है। थोड़ा सा अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो हल्का हल्का जाल बनता हुआ आपकी हथेली में शुरू हो गया है। ये शुरुआती दौर है, इस दौर में इससे बचे, इसको अपने शरीर से बाहर कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये बढ़ता है तो सबसे पहला जो प्रभाव देगा आपके मन और मस्तिष्क पे देगा। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति आनी शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं दुविधा की स्थिति आनी शुरू हो जाएगी, कन्फ्यूजन बढ़ती जाएगी और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीन करेगी। शुरुआती दौर हल्का है लेकिन आगे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर ये ऐसा रहता है तो दूसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ेगा। कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से हथेली में पैसा पूरी तरह से बचना मुश्किल हो जाएगा और जिस प्रकार से धन का संचय होना चाहिए उसमें कमी आएगी। तीसरा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ सकता है। शुरुआती दौर है तो हल्का पड़ रहा होगा, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, हल्के विकार आ सकते हैं। चौथा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ सकता है, चाहे वो पारिवारिक रिश्ता हो, वैवाहिक रिश्ता हो, सामाजिक रिश्ता हो या प्रोफेशनल रिश्ता हो। उसमें कहीं ना कहीं जो उसका वास्तविक सुखों का भोग है उनमें कमी आ सकती है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर पड़ सकता है। मानी जीवन की वास्तविक तमाम आयामों पे उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है और ये आपके जीवन को कहीं ना कहीं नीरसता की ओर ले जा सकती है। क्या करना चाहिए? बहुत सरल है, बेहतरीन उपाय दे रहा हूँ।
प्राकृतिक दे रहा हूँ, जो आप कर सकें वो उपाय दे रहा हूँ और करना है। इसके लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, मेडिटेशन है, एक ज्योतिषीय व्यायाम की क्रिया है, वो आपको सुबह और शाम दोनों समय करनी है। और एक आपको वनस्पति का स्नान दे रहा हूँ, ये वनस्पति स्नान जरूर करना है, जब तक मैं दूंगा तब तक करना है जो लिखा होगा। निश्चित तौर पे धीरे धीरे ये चीज़ आपको छोड़ती जाएगी और जीवन में जो महत्वाकांक्षाएं आपने पाली हैं, जो योजनाओं पे आप काम कर रहे हैं, उनमें शानदार सफलता अर्जित करेंगे और बहुत ऊंचाइयों तक जा पाएंगे, ये स्पष्ट बता रहा है। एक चीज़ और करनी है, करियर और धन के मामले में पूर्ण स्थायित्व पाने के लिए रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय दूंगा, विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही अच्छा लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने बारीकी से आपकी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।